हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। मैं मलकीत स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है MR एजुकेशन हब। और जिस किसी ने भी अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में एक बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि जब हम इस चैनल पे आपके लिए लेटेस्ट वीडियो लेके आए तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आप 6 से +2 तक का कोई भी सब्जेक्ट क्लियर करना चाहते हैं तो इसी उद्देश्य से हमने एक और चैनल बनाया है जिसका नाम है इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का भी आपको लिंक मिलेगा, उसको भी प्लीज जाकर क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और आपको पता है हम डील कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ पंजाब। कल की वीडियो हमने डिस्कस किया था सिख धर्म के पहले गुरु जो कौन हुए हैं, गुरु नानक देव जी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, उसको पहले जरूर देख लें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आज डिस्कस करेंगे, सीखोगे दूसरे गुरु जो कौन हुए हैं, गुरु अंगद देव जी। तो ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं गुरु अंगद देव जी के बारे में। और सबसे पहले बताऊंगा कि गुरु अंगद देव जी का नाम जो कि पहले क्या हुआ करता था, भाई लैणा। और उसके बाद सबसे पहले डिस्कस करते हैं गुरु अंगद देव का नाम लैणा से अंगद देव कैसे बने। कहा जाता है गुरु नानक देव जी के शिष्य हुआ करते थे या चेले हुआ करते थे और वो गुरु नानक देव जी इनको अपना अंग माना करते थे, इसीलिए भाई लैणा से चेंज होके नाम इनका क्या बना, अंगद देव जी। उसके बाद ही क्योंकि गुरु नानक ने इनको क्या माना, अपना अंग माना, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया, भाई लैणा से गुरु अंगद देव जी। उसके बाद जानते हैं इनके जो गुरु अंगद देव जी उनके जन्म के बारे में। तो इनका जन्म 31 मार्च 1504 मतेदीसराय मुक्तसर, जिला मुक्तसर में हुआ था। मतेदीसराय क्या है बेटा, पिंड है। उसके बाद जो इनके पिता हुआ करते थे भाई फेरू, जो कौन से परिवार से रिलेटेड थे, खत्री परिवार। उसके बाद उनकी जो माता हुआ करती थी सबराई देवी। और बहुत सारी बुकों में दाया कौर भी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं, बहुत सारी बुकों में अलग अलग नाम मिलते हैं। उसके बाद ऐसा कहा जाता है गुरु अंगद देव जी की जो शादी कर दी गई थी 15 साल की हुआ करते थे जब ये, किससे, बीबी खीवी से। और बीबी खीवी जी किसकी पुत्री हुआ करती थी, श्री देवी चंद। जो कहने का मतलब बीबी खीवी जो कि किसकी पत्नी थी, गुरु अंगद देव जी की। 15 साल की उम्र में गुरु अंगद देव जी की शादी हो गई थी। जो बीबी खीवी थी किसकी पुत्री हुआ करती, श्री देवी चंद की हुआ करती थी। पहले क्वेश्चन देखो कैसे बनते हैं, एग्जाम वाला आपसे पूछ लेगा गुरु अंगद देव जी सिखों के कौन से गुरु हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो गुरु अंगद देव जी। अंगद देव नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, भाई लैणा मिलेगा, क्योंकि आपको अंगद देव को जानते हो क्योंकि नाम डिवर्ट हुआ था, चेंज हुआ था, लेकिन लैणा का आपको नहीं पता होगा, इसीलिए लैणा मिलेगा, अंगद देव नहीं मिलेगा। कहाँ हुआ, मतेगीसराय में हुआ। कौन से जिले के अंदर आता है, मुक्तसर में आता है। और उसके बाद उनके पिता कौन हुआ करते थे, भाई फेरूमल। ये नहीं पूछेगा, पूछेगा कौन से परिवार से रिलेटेड थे, तो कौन सा, खत्री परिवार आएगा। उसके बाद जो कौन थी उनकी माता, सबराई देवी। कई बार ये नहीं मिलता ऑप्शन में, कई बार दया कौर मिलते हैं। कंफ्यूज होने की बात नहीं, आप इनमें से दोनों में से मिले कोई भी टिक करवा सकते हो आराम से। उसके बाद जो इनकी पत्नी थी कौन हुआ करती थी, बीबी खीवी। ये नहीं पूछेगा, पूछ लेगा कि उनके पिता कौन थे, तो कौन है, श्री देवी चंद। फिर डायरेक्टली पूछ लेगा कि गुरु अंगद देव जी की शादी किस साल में हुई थी, जब कितने वर्ष के हुआ करते थे, 15 साल के। उसके बाद ऐसा कहा जाता है जो पहले तो कहाँ रहते थे, मतेगीसराय में, लेकिन सिचुएशन क्या हुई, जिस टाइम भी मुगल बादशाह अकबर बाबर आया, शुरू में फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी कौन था, बाबर। भारत में मुगल वंश की स्थापना करने वाला कौन हो, बाबर। जिस टाइम पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई उस टाइम इनसिक्योरिटी फील होने लगी किसको, गुरु अंगद देव जी को, इनके परिवार को। इसीलिए उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि वो मतेगीसराय को छोड़कर कहाँ हरि के गए। कहाँ पर गए, हरि के चले गए। और ऐसा कहा जाता है कि उनका जो जन्म था या बचपन था हरि के या खडूर साहब में बीता।
क्योंकि बाबर उस टाइम पानीपत की लड़ाई लड़ रहा था किसके साथ, इब्राहिम लोधी के साथ। इनसिक्योरिटी फील होने लगी क्योंकि मुसलमान भी नहीं चाहते थे कि सिख धर्म का प्रचार हो, इसीलिए वो किसको मती किस राय को छोड़कर कहाँ पहुंच गए थे, खडूर साहिब। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि खडूर साहब जाने के बाद उनकी मुलाकात किससे हुई, जोधा सिंह से। जोधा सिंह कौन हुआ करता था, गुरु नानक देव जी का श्रद्धालु या उनका अनुयायी या चेला हुआ करता था, जो क्या ऐसा कहा जाता है कि वो आशा दीवार जो उनकी वाणी है उनका उच्चारण कर रहा था। जब गुरु अंगद देव जी ने उनके द्वारा उनके मुंह से ये शब्द सुने, आशा दीवार सुनी, तो वो काफी प्रभावित हुए और उनकी इच्छा हुई कि इससे जाके मिलूं मैं गुरु नानक देव जी से। और उनकी इच्छा पूरी हुई, या कहाँ जाकर, करतारपुर में, जब उनकी मुलाकात किससे हुई, गुरु नानक देव जी से। और यहीं पर एक क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछेंगे सिख धर्म स्थापित, कहने का मतलब सिख धर्म से पहले वो किसकी पूजा किया करते थे, माता दुर्गा की। माता दुर्गा के भक्त हुआ करते थे कौन, गुरु अंगद देव जी सिख धर्म में आने से पहले। और उसके बाद क्या हुआ, गुरु नानक देव जी जब इनसे मिले उसके बाद प्रभावित हुए और परमानेंटली गुरु मान लिया था गुरु अंगद देव जी ने, किसको, गुरु नानक देव जी को। और ऐसा चरित्र देखा था उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मेरे पुत्रों के बाद गुरुगद्दी किसको मिलनी चाहिए, गुरु अंगद देव जी को। इसी उद्देश्य से 1539 में गद्दी मिली किसको, गुरु अंगद देव जी को। और भाई लहना से गुरु नानक ने उसका क्या नाम रख दिया, अंगद देव जी। और इसके बाद गद्दी कहां तक संभालेंगे, वो 1552 तक। उसके बाद आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गुरु अंगद देव जी किस मुगल बादशाह के समकालीन हुआ करते थे, तो कौन था, हुमायूं। तो ऐसा कहा जाता है कि बैटल ऑफ चौसा में, जब 1540 ईस्वी में बैटल ऑफ चौसा हुई, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, तो पूरी बुरी तरह से हारा था कौन, हुमायूं। और निजाम नाम का व्यक्ति ने उसको बचाया था, घोड़े पे बैठाकर वो गंगा नदी में कूद गए थे। जिसके बाद वो कहां चला गया था, खडूर साहिब में पहुंचा, किससे मिलने, गुरु अंगद देव जी। तो ऐसा कहा जाता है कि जिस टाइम कौन, हुमायूं मिलने गया गुरु अंगद देव जी से, वो अपनी भक्ति में लीन थे, परमात्मा का नाम ले रहे थे। और उसने ऐसा सोचा कि वो मैं क्या करूं, उसको भक्ति से जगाऊं, इसीलिए उसने अपनी तलवार निकाल ली बाहर। और क्या हुआ, जब तो तलवार निकाली तो गुरु अंगद देव जी ने कहा कि तुमने अगर ये तलवार सही मौके में निकाली होती, आज तुम मेरे पास ना होते। उसके बाद को ये बात उसके दिल पे लगी और पूरी तरह से पैरों में गिर गया कौन, हुमायूं, क्योंकि उनको लगा था ये जानी जान है, परमात्मा से जुड़े हुए हैं। उसके बाद उन्होंने माफी मांगी और गुरु अंगद देव जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि ये थोड़े दिन का कष्ट है, उसके बाद दिल्ली की गद्दी तेरे को मिल जाएगी। और गुरु अंगद देव जी की ये बात सत्य हुई और उसके बाद 1555 में दोबारा गद्दी पर बैठा कौन, हुमायूं। और 1 साल गद्दी पर रहने के बाद दीन पना नामक सीढ़ी से गिर के मरेगा कौन, हुमायूं। और होगा हुमायूं का अंत, उसके बाद आएगा अकबर। तो ये थी उनकी स्टोरी। उसके बाद किसको आपसे पूछेंगे, हुमायूं ने, कई बार डायरेक्टली पूछे, गुरु अंगद देव जी ने किसको आशीर्वाद दिया था या किससे रिलेटिव हुआ करता था, तो वो कौन था, हुमायूं। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो उनकी रचना थी, उन्होंने कितने मंत्र का वो किया था, 62 मंत्र। और ऐसा कहा जाता है 974 मंत्र थे किसके, गुरु नानक के, जो उन्होंने क्या किए थे, इकट्ठा किया था और स्थापना की थी। कौन सी रचना की, भाई बाले वाली जनमसाखी। जो किसकी बायोग्राफी है, गुरु नानक देव जी की, जिसकी स्थापना किसने की थी, सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी ने की थी। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि गुरु, कहने का मतलब गुरुगद्दी देने से पहले क्या किया था, गुरु नानक देव जी ने 1 नारियल और 5 पैसे किसके सामने रखे, गुरु अंगद देव जी के सामने रखे और उनको गुरुगद्दी दे दी थी। उसके बाद आपसे पूछेंगे जो गुरुमुखी का बहुत हरमन प्यारी बनाया था, तो किसने बनाया था, गुरु अंगद देव जी ने। गुरुमुखी लिपि होती क्या है, गुरुओं के मुंह से निकलने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, गुरुमुखी लिपि कहा जाता है, जिसको 35 अखरी भी कहा जाता है। उसके बाद आपसे पूछेंगे कि इन्होंने कौन सा शहर बसाया था, खडूर साहिब, जो तरन जिले के अंदर आता है। उसके बाद डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे कि मल अखाड़ा उन्होंने कहां पर बनाया था, वो भी खडूर साहिब में। बेटा देखो इधर लिख देता हूं, आपसे पीछे से मैं डिस्कस करूंगा और आपको कमेंट में जवाब देने होंगे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट करूंगा, उसका जवाब आपको देना है। तो उन्होंने क्या बनाया, एक मल अखाड़ा बनाया। उन्होंने क्या कहा कि गुरु के सिर्फ उपदेश ही जरूरी नहीं है, किसी भी सिख का फिजिकल वे में भी मजबूत होना जरूरी है, इसलिए उन्होंने अखाड़ा बनाया। अखाड़ा आपको पता है, लड़ने की जगह या प्रैक्टिस करने की जगह को क्या कहा जाता था, मल अखाड़ा कहा जाता था।
उसके बाद इन सिचुएशन के बाद उन्होंने प्रथा जारी रखी, कौन सी? लंगर प्रथा। उसके बाद उन्होंने निर्माण किया संगत प्रथा का। वो संगत क्या होती है? लोगों का इकट्ठ होता है जहां पर बैठ के वो क्या करते हैं? गुरु के उपदेश सुना करते थे। और ऐसा कहा जाता है लंगर प्रथा में उनकी बीवी काम किया करती थी, जो कौन थी? बीबी खीवी जी। और लगातार जारी रखा उन्होंने किसको? किस प्रथा को? लंगर प्रथा को। और 1552 ईस्वी में इसी उद्देश्य से, कहने का मतलब लास्ट मोमेंट में वो खडूर साहिब के क्या हो गए? ज्योति ज्योत समा गए। ज्योति ज्योत कहाँ समाई? वो खडूर साहिब में। और उसके बाद उन्होंने किसको चुना? अपने पुत्रों को छोड़कर गुरु अमरदास जी को चुना, जो सिखों के तीसरे गुरु होंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इनके इरेज करने के बाद आपको कमेंट में उसका आंसर बताना है। अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आप आंसर दे पाओगे, अदरवाइज आप आंसर नहीं दे पाओगे। तो क्वेश्चन आपका लिए मैं बोल देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कमेंट में दे देना। तो मैं बोलूंगा कि गुरु अंगद देव जी का नाम लैना से अंगद किसने रखा था? तो बस एक ही क्वेश्चन है, आसान है। अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो कमेंट में मेंशन कर देंगे। तो कल की वीडियो में हम रखेंगे सिखों के तीसरे गुरु के बारे में। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे गुरु अमरदास जी के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।